बम बारूद गोला, ये जो आप देख रहे हैं चारों तरफ स्क्रीन पर जो आपने देखा है, यही तस्वीर है। और यही तस्वीर है दुनिया के उस हिस्से की जहां पर इस समय विश्व युद्ध के हालात हो चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय और आपको हम बता रहे हैं कि दुनिया के एक हिस्से में शुरू हो चुके विश्व युद्ध का आज 7वां दिन है। सोचिए, 7वां दिन है। दुनिया का एक ऐसा हिस्सा है जो लगातार युद्ध की आग से धधक रहा है। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जारी जंग की ऐसी तस्वीर सामने आ रही है जिसको देख करके इंसानियत भी खौफ के साए में है। इस देश में एक ऐसी पीढ़ी है जिसने युद्ध के बारे में सिर्फ किस्सों में सुना है, किताबों में पढ़ा है, लेकिन पहली बार दो देशों के बीच युद्ध को देख रहे हैं। दो देशों के बीच युद्ध हो रहा है। इस युद्ध में अजरबैजान के खानदान के पाप बढ़ते जा रहे हैं। टर्की और पाकिस्तान भी जंग को और भड़का रहे हैं, लेकिन आर्मेनिया भी अपनी रक्षा के लिए अड़ा हुआ है और हर वार पर पलटवार करता जा रहा है। इस समय 6 तस्वीरें स्क्रीन पर देखिए आपके सामने। 6 तस्वीरें हैं जो विनाश के सबूत दिखा रही हैं। मिसाइल से हमला, टैंक तबाह, जवानों के शव, रॉकेट से हमला, तबाह हो गया पूरा शहर और बंकर में मासूम। युद्ध की बेहद ही भयावह तस्वीर है और ये जो मासूम दिखाई दे रहा है, ये मासूम बता रहे हैं कि आखिरकार असर कहां पर हो रहा है इस युद्ध का। टैंक तबाह होने का वीडियो, हेलीकॉप्टर तबाह होने का वीडियो, लगातार इस तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं और ये तस्वीर दिनों दिन और भी ज्यादा भयावह होती जा रही है। और आपका परिचय कराते हैं पहले अपने मेहमानों से। हमारे साथ जो हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं, और हम आपको बता दें, ध्यान रखिएगा, कई बड़े चौंकाने वाले वीडियो हमारे पास हैं। उनको आप देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि युद्ध की भयावहता कितनी ज्यादा है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेजर जनरल अश्विनी सिवाच, जिनसे बेहतर जानकारी इस मुद्दे पर और कौन देगा। अतुल अनेजा हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, एसोसिएट एडिटर रह चुके हैं द हिंदू के बीजिंग में। हमारे साथ में रंजा आनंद जुड़ रहे हैं, फॉरेन एक्सपर्ट हैं। चौधरी हामिद पोथी पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं, पीटीआई के लीडर। और हमारे साथ में हमारे संवाददाता, हमारे डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट सुमित चौधरी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे राय लेंगे, लेकिन पहले आपको बता दें इस समय की बड़ी खबर, सबसे अहम खबर आ रही है इस समय हमारे पास। आर्मेनिया अजरबैजान की भीषण जंग का 7वां दिन, ये 7वां दिन है। जंग में घातक ड्रोन्स ने मचाई है तबाही। अजरबैजान का आर्मेनिया पर ड्रोन अटैक, टर्की के TB2 UCAV से आर्मेनिया में जबरदस्त अटैक हुआ है। इस ड्रोन अटैक में आर्मेनिया को भारी नुकसान। टर्की के ड्रोन से अजरबैजान का हमला, ये देखिए सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से आर्मेनिया के टैंक सैनिकों पर भारी पड़ गया है। ड्रोन अटैक, ड्रोन से लगातार अटैक हो रहा है। और ये देखिए तस्वीरें आपको बता रही हैं कि अचानक से ड्रोन से अटैक किया गया है और आर्मेनिया के रिहायशी इलाकों में ये जो TV9 एक्सक्लूसिव, ये देखिए, ये जो आपको धमाका दिखाई पड़ रहा है, ये टैंक देख रहे हैं आप, टैंक जाता हुआ और ये टैंक को उड़ा दिया। ये ताजी तस्वीरें आ रही हैं आर्मेनिया से। अजरबैजान ने आर्मेनिया के रिहायशी इलाकों में ड्रोन से हमला कर दिया और रिहायशी इलाकों में ड्रोन से हमला करने का मतलब सीधा सा है कि ये एक महायुद्ध को आमंत्रण है। महायुद्ध, बार बार मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये मामला अब सिर्फ और सिर्फ अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच का नहीं रह गया है। अब पूरी दुनिया की फोर्सेज इसमें शामिल हो रही हैं। टर्की शामिल हो चुका है, पाकिस्तान शामिल हो चुका है और रूस कभी भी इस महायुद्ध का हिस्सा बन सकता है। और याद कीजिएगा, आज से 7.5 दशक पहले जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो भी ऐसे ही था। 2 छोटे देश टकराए थे और उसके बाद से महाशक्तियां कूद पड़ी थी। फिर से तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें सीधा युद्ध के मैदान से आ रही हो। ये टैंक चला जा रहा और ये इस टैंक को उड़ा दिया। टैंक उड़ा देना, इसके पहले हमने दिखाई दी कल आपको वो तस्वीरें जहां पर हेलीकॉप्टर को उड़ा दिया गया था। तो पहले हेलीकॉप्टर उड़ा देना, फिर टैंक उड़ा देना। ये लड़ाई अब रिहायशी इलाकों में घुस चुकी है। आम नागरिकों पर अटैक हो रहे हैं, पत्रकारों पर अटैक हो रहे हैं, मासूम बच्चे, मासूम जिंदगानियां वो बंकर में दिखाई पड़ रही हैं। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में हालात लगातार सुलगते जा रहे हैं। कुल मिलाकर के आलम ये हो चुका है कि कभी भी ये तस्वीरें बड़े विनाशकारी महायुद्ध का रूप ले सकती हैं। तो ये हम आपको देखिए बार बार ये बात, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और ये टैंक वाली तस्वीर, इस पे ध्यान दीजिएगा, ये हम बार बार दिखा रहे हैं और इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आप सोचिए ये जो अटैक हुआ है ये कितना बड़ा प्रोवोकेशन है। क्योंकि आर्मेनिया की ट्रीटी है रूस के साथ में और उस ट्रीटी के तहत रूस
एंट्री करेगा जैसे ही मामला आगे बढ़ेगा, और मामला आगे बढ़ चुका है। और हमारे पास जो अगली बड़ी खबर आ रही है वो खबर और भी ज्यादा हैरान करने वाली है। अजरबैजान के पत्रकारों का बहुत बड़ा खुलासा। आर्मेनियाई सेना की गाड़ी अजरबैजान के कब्जे में, अजरबैजान ने कब्जे में कर लिया है आर्मेनियाई सेना की गाड़ी को। आर्मेनियाई ड्राइवर को जंजीर से बांधा गया है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे अभी हम। आर्मेनिया के जवान को बंधक बनाया गया है। एक एक तस्वीर बहुत कुछ कह रही है। अजरबैजान के पत्रकारों ने खुलासा किया है। यकीन कीजिए, क्योंकि आर्मेनिया के पत्रकार ने नहीं किया है, अजरबैजान के पत्रकार ने किया है। और अजरबैजान में आर्मेनियाई ड्राइवर को जंजीर से बांधा गया है। आप सोचिए, ये तस्वीर देखिए, जंजीर से बांधा गया है। यही वो गाड़ी है जिस पर कब्जा किया गया है और एक पत्रकार बैठा हुआ है। और ये पत्रकार कहां का है? ये पत्रकार अजरबैजान का है। अजरबैजान का पत्रकार एक एक चीज दिखा रहा है। उस गाड़ी में जो साजो सामान है वो दिखा रहा है। देखिए आर्मीनिया की निशानी। इस गाड़ी को देखने से लग रहा है कि इस गाड़ी के अंदर आर्मीनिया से जुड़े हुए अहम जो प्रमाण हैं कि ये गाड़ी आर्मीनियाई सैनिक की है, वो वहां पर हमको दिखाई दे रही है। Bir daha göz önündədir. Baxın indi insanlar. Deməli baxın, bu qandaldır, bu zəncirdir, bu da maşının sükanıdır. Düşmən ordusunun necə qorxaq olduğu bir daha göz önündədir. Baxın indi insanlar. Deməli baxın, bu qandaldır, bu zəncirdir, bu da maşının sükanıdır. Bu nədir? Deməli düşmənlər ordumuzun qorxusundan ये भाषा अजरबैजान की है, समझ में नहीं आ रही है, लेकिन तस्वीरें सब कुछ बताती हैं, तस्वीरें बता रही हैं। और अगली बड़ी खबर आपको हम बताते हैं इसके बाद, चूंकि आज हमारे पास जबरदस्त खबर का फ्लो है जो कि वार जोन से आ रही है। अगली बड़ी खबर, अजरबैजान आर्मेनिया युद्ध में ताक पर रख दिए गए सारे नियम, कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं। आर्मेनिया में पत्रकारों पर भी हो रहे हैं हमले। पत्रकारों पर हमलों की शुरुआत, युद्ध की कवरेज कर रहे पत्रकारों पर हमले। ये तस्वीरें देखिए, TV9 भारतवर्ष पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। वो पत्रकार जो युद्ध की कवरेज, और देखिए कैसे शेल्टर ले रखी है, भागते हुए पत्रकार आपको दिखाई पड़ रहे हैं। पत्रकार भाग रहे हैं, शेल्टर ले रहे हैं अपने बचाव के लिए, क्योंकि टारगेट करके अटैक किया जा रहा है उन इलाकों में जहां से जर्नलिस्ट रिपोर्टिंग कर रहे हैं। Her qarışı şəhid qanıyla, şəhid ruhuyla yolumuzu, uğur yolumuzu तो ये हैं हालात, और हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं। हमारे साथ में मेहमानों का एक बड़ा पैनल है जो आपको बताएंगे कि इस युद्ध का असर कहां तक जाता है। उनसे बात करने से पहले शुरुआत करूंगा सुमित चौधरी से। सुमित, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिस तरह से हम दिखा रहे हैं कि टैंक उड़ा दिया और ये लड़ाई आर्मेनिया के रिहायशी इलाकों में पहुंच चुकी है। अब मुझे समझाइए, आपका तजुर्बा क्या कहता है? अगर आप लड़ाई किसी देश के रिहायशी इलाकों में ले जाते हैं तो इसका मतलब क्या है? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जब रिहायशी इलाकों के अंदर ये लड़ाई या फिर ये मंजर पहुंचता है तो इसका मतलब साफ है अभिषेक कि ये आगे बढ़ने वाला है। और ये लगातार जिस एक्सेस की हम बात कर रहे हैं, ये लाची एक्सेस बढ़ता है और ये आर्मेनिया का एक ऐसा इंपॉर्टेंट एक्सेस है जो इन पूरे इलाकों को जोड़ता है। अकेला ऐसा एक्सेस है, लगातार 10 किलोमीटर का पैच है और इसको टारगेट करने का मतलब है कि चाहता है कि अजरबैजान की आर्मेनिया अपनी रसद, अपना साजो सामान इन इलाकों तक नहीं पहुंचा सके। यही वजह है कि उनके टैंक्स को, उनके बेसिस को अटैक करने की कवायद अजरबैजान की तरफ से लगातार बहुत तेज हो गई। अभिषेक, बिल्कुल बिल्कुल सुमित। और मेजर जनरल अश्विनी सिवाच, अगला सवाल आपसे है। देखिए, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, हम इस मुद्दे पर पहले बात कर चुके हैं और शुरू में हम ये बात कर रहे थे कि भाई ये दो देशों के बीच में लड़ाई है और ये लड़ाई आज की नहीं, लड़ाई लंबे समय से चली आ रही है। लेकिन कभी कभी ऐसा वक्त आ जाता है जब ऐसा लगता है कि लड़ाई का दायरा बढ़ रहा है और बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अब मुझे आप बताइए, अब जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, रिहायशी इलाकों में हमले हो रहे हैं, हेलीकॉप्टर उड़ा दिया, टैंक उड़ा दिया, ये लड़ाई किस तरफ जाती हुई आपको दिखाई पड़ रही है? देखो अभिषेक, इसमें कोई दो राय नहीं। लड़ाई तो अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में थी। एक छोटे देश हैं, लैंडलॉक्ड हैं, पुराने यूएसएसआर में थे, और ये नरगोन करबाख के लिए है जो कि एक
रिच है, ऑयल में भी, एनर्जी में भी। और यहाँ से गैस पाइपलाइन जा रही है जो यूरोप में जाती हैं अजरबैजान से, और इसका महत्व बहुत है। पहले तो जो लड़ाई थी इनके बीच में थी, जब से ये टर्की आ गया है और अजरबैजान के साथ उसने इस्लामिक स्टेट के आतंकवादी भी भेजे हैं, सीरिया लेबल भी भेजे हैं, कहीं पाकिस्तान का भी जुड़ा हुआ है, तो कहीं न कहीं ऐसा लगा था इस्लाम वर्सेज क्रिश्चियनिटी है, क्योंकि आर्मेनिया क्रिश्चियन देश है। मगर उसमें थोड़ा फर्क है, क्योंकि इजराइल जो है वो अजरबैजान को हेल्प कर रहा है, उसने ड्रोन दिए हैं जो आर्मेनिया के अगेंस्ट युद्ध हो रहे हैं, और ईरान जो कि शिया देश है वो अजरबैजान के साथ नहीं आर्मेनिया के साथ है। तो यह भी थोड़ी पिक्युलरिटी है। मगर जो आपने बात बताई अभिषेक, सिचुएशन इसलिए ज्यादा नाजुक है कि जिस प्रकार से 7 दिनों में यह युद्ध फैलता जा रहा है। जनरल अश्विनी श्रीवास्तव, देखिए आप ड्रोन का नाम ले रहे हैं, आप जो ड्रोन का नाम ले रहे हैं, ये ड्रोन बहुत बड़ा खेल कर रहा है। ड्रोन इस युद्ध में बहुत बड़ा खेल कर रहा है, और हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस ड्रोन युद्ध का मतलब क्या है। बड़ी जानकारी, ध्यान दीजिएगा। दुनिया में ड्रोन युद्ध शुरू हो चुका है। ड्रोन युद्ध का मतलब समझिए, टर्की के हमलावर ड्रोन का इस्तेमाल, टर्की का जो हमलावर ड्रोन है, अजरबैजान ने ड्रोन हाल ही में खरीदे हैं और आर्मेनिया पर हमले के लिए ही खरीदे हैं। सारे के सारे ड्रोन अजरबैजान ने टर्की से बायकटर TB2 ड्रोन लिया है। यह ऐसा ड्रोन है जो मध्यम ऊंचाई पर, यानी कि 20 की ऊंचाई पर उड़ान भरता है। एक के बाद एक का जानकारी आपको हम दे रहे हैं। TB2 ड्रोन से लंबी दूरी तक हमला संभव है। आर्म ड्रोन अब बड़े पैमाने पर मैदान जंग का हिस्सा होते जा रहे हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं की ग्राफिक्स मेरे ठीक सामने, ये आपको बता रहे हैं किस तरह से ड्रोन के जरिए ये लड़ाई लड़ी जा रही है। और ये ड्रोन जो है ये सीधा रिहायशी इलाकों में हमला कर रहा है। इस पर मैं टिप्पणी जरूर लेता अतुल अनेजा साहब की, लेकिन उसके पहले एक बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। बड़ी जानकारी है, इजराइल का किलर ड्रोन खरीदने की तैयारी में भारत से जुड़ी बड़ी खबर। तुरंत सुमित के पास में आऊंगा। चीन और पाकिस्तान पर कहर बरपाएगा इजराइल का ड्रोन। रेकी के बाद टारगेट पर आत्मघाती हमला करता है ड्रोन। अजरबैजान ने जंग में उतारा है हारोप ड्रोन, और यही ड्रोन अब भारत खरीदने की तैयारी में। आर्मेनिया में तबाही मचा रहा है इजरायली ड्रोन। बड़ी खबर, देखिए हम बार बार कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हम अलग हैं, कहीं ना कहीं से सिरा जुड़ता है, और ये सिरा ऐसे जुड़ रहा है कि वही ड्रोन जो इस समय तबाही मचा रहा है आर्मेनिया में, वही ड्रोन हमारे पास आने वाला है। सुमित, अब मुझे समझाइए, आर्मेनिया के हालात आपको जानकारी है, अजरबैजान में क्या चल रहा है, यही ड्रोन भारत खरीदने जा रहा है। अब जरा इस पूरे मामले को आर्मेनिया अजरबैजान से हटाइए और ले आइए भारत के कॉन्टेस्ट में, चीन और पाकिस्तान के संदर्भ में। और अब मुझे बताइए कि इस ड्रोन की क्या अहमियत है हमारे भारत के अपने संदर्भों में। बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हम हथियारों की बात कर रहे हैं, हम सिचुएशन की बात नहीं कर रहे, लेकिन हथियारों की बात कर रहे हैं। ये ड्रोन भारत में आने की कवायद बहुत लंबे समय से चल रही है अभिषेक। और एक और इंपॉर्टेंट बात आपने बिल्कुल ठीक है कि एयर डोमिनेंस को रखते हुए, अपनी एयर कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए इजराइल से ड्रोन भारत खरीदना चाह रहा है। और ना सिर्फ ये, आपको याद होगा प्रीडेटर ड्रोन जो है, जो अमेरिका से खरीदने की कवायद चल रही है, वो भी एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। और माना यह जा रहा है कि अगले कुछ सालों में भारत के पास ये ड्रोन्स आ जाएंगे। ये आर्म ड्रोन्स हैं, अनमैन यूज है, यानी आराम से इसको आप किसी भी इलाके में भेज सकते हैं। और आपको जब टेक्टिकल ऑपरेशंस करने हो, स्मॉल टेक्टिकल ऑपरेशंस, या फिर आपको बालाकोट जैसी एयर स्ट्राइक या कैपेबिलिटीज आपको दिखानी हो, तब इनका इस्तेमाल किया जा सकता है अभिषेक। बिल्कुल सुमित, और किसी इलाके में क्यों, हम तो क्लियर कहेंगे कि इलाका आइडेंटिफाइड है, जहां इस्तेमाल करना वो इलाका आइडेंटिफाइड है। फिर से खबर देखिए, इजराइल का किलर ड्रोन खरीदने की तैयारी में भारत। चीन और पाकिस्तान पर कहर बरपाएगा इजरायली ड्रोन, बड़ी खबर। और आपको अब हम बताने जा रहे हैं एक और बड़ी जानकारी। देखिए, इस शो में आपको हम लगातार अहम जानकारी भी देते जा रहे हैं। बात आर्मेनिया अजरबैजान की, लेकिन फिर कह रहा हूं कि बात यहां से भी कनेक्ट हो रही है। कैसे हो रही, समझिए। ऐसे वक्त में जब ड्रोन हमले का अचूक हथियार बनता जा रहा है, तो इस मोर्चे पर भारत की तैयारी भी अव्वल है। भारत की तैयारी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। भारत आएगा इजरायली किलर ड्रोन। सामने की तस्वीरें देखिए, इजराइल का किलर ड्रोन, एसयूवी फिदाइन हारोप ड्रोन, ये भारत आने की तैयारी में, इजरायली ड्रोन खरीदने की तैयारी में। भारत ने रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी कर दिया है। RFP भारत ने जारी कर दिया है। ऊंचाई वाले इलाकों में कारगर होगा ये ड्रोन। ऊंचाई वाले इलाके, लद्दाख को याद कीजिए आप। हारोप ड्रोन एक बार में 6 घंटे की उड़ान भर सकता, एक बार में 6 घंटे तक ये हवा में रहेगा। बेस स्टेशन से 1000 किलोमीटर की दूरी तक ये ऑपरेट हो सकता है।
रेकी के बाद टारगेट पर आत्मघाती हमला करने में माहिर है ये ड्रोन। तो ये तस्वीर आप देखिए और आप सोचिए भारत की तैयारी। इसीलिए हम कह रहे हैं कि हिंदुस्तान कहीं भी नहीं है इस जंग में, लेकिन हिंदुस्तान अपनी तैयारियों में पूरी तरह से मुब्तला है और वो तैयारियां दिखाई पड़ रही हैं। और इस बीच में एक और बड़ी खबर मेरी आंखों के सामने, और ये खबर सीधा जंग के मैदान से आ रही है। नागोर्नो कराबाख में हालात बेहद ही भयानक हालात नागोर्नो कराबाख में। आर्मीनिया में तोप गोलों की बारिश हो रही है, बंकरों में छिपने को मजबूर हो गए हैं लोग। हम आपको लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं। पुरानी कहावत है, हाथ कंगन को आरसी किया। सामने देखिए आप तस्वीरें, लोगों के लिए बनाए गए अंडरग्राउंड बंकर, ये अंडरग्राउंड बंकर हैं। और ये तस्वीरें मैंने इजराइल में देखी हैं। इजराइल जब मैं गया था तो देखा था कि जो फिलिस्तीन से सटे हुए इलाके हैं, गाजा पट्टी से खासतौर पर, वहां पर ऐसे ही अंडरग्राउंड बंकर बनाए गए हैं। और जैसे ही सायरन बजता है, अलार्म बजता है, लोग उन बंकरों में जाके छुप जाते हैं। और वही कहानी यहां पर अब हमको दिखाई पड़ रही है। तुरंत मैं इस पर कमेंट लूंगा अतुल अनेजा से। अतुल जी, ये बताइए कि अभी हम जो देख रहे हैं, जिस तरह से हम बार बार तस्वीरें दिखा रहे हैं कि ड्रोन से अटैक हो रहा है, अब आप मुझे ये समझाइए, ये ड्रोन से अटैक का क्या मतलब है? ड्रोन से अटैक का सीधा सा मतलब ये होता है कि कैजुअल्टी अपनी ओर से नहीं करनी, लेकिन दुश्मन के इलाके में काफी भीतर तक मार कर देना है। क्या मैसेज है ये, अतुल जी? जी हाँ, अब ये ड्रोन वॉरफेयर जो है एक नई डायमेंशन आ गई है वॉरफेयर के अंदर, और ये ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो ही जा रही है। अब मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ कि आजकल कैलिफोर्निया में अमेरिकन्स एक्सरसाइज कर रहे हैं चाइना फैक्टर को लेके, साउथ चाइना सी को लेके। जो पैचेस लगाए हैं उन्होंने अपनी यूनिफॉर्म पे, उसके ऊपर एक चाइना का मैप है और उसके ऊपर ड्रोन। वो ड्रोन का ये एक चाइनीज़ को भी मैसेज आ रहा है कि ये एक वॉरफेयर का नया तरीका है। और एक तरह से मैन्ड एयरक्राफ्ट तो काम करेंगे, लेकिन जब आपकी एयर सुपीरियरिटी हो जाती है तो उसमें ड्रोन का काम और भी ज़्यादा होगा, क्योंकि आपका लॉस सिर्फ एक टेक्नोलॉजी और मटेरियल लॉस है, ह्यूमन लॉस नहीं है। इसलिए ये ड्रोन टेक्नोलॉजी और आगे एडवांस करेगी, और इजराइल उसमें आगे है। तो इससे सरप्राइजिंग नहीं है कि हेरॉन हम ले रहे हैं। और जो दूसरा वाला है MQ-9 रीपर या प्रेडेटर ड्रोन जिसको कह रहे हैं, बिल्कुल, वो भी भारत उसके प्रोसेस में लेने के लिए। रंजन आनंद से ले लो, हमारे पास बहुत बड़ी अहम जानकारी आ रही है। रंजन आनंद, मुझे अपने अनुभव से बताइए, आपका तजुर्बा क्या कहता है? 7वां दिन है, ये मामला किधर जा रहा है? संक्षेप में आपकी टिप्पणी, उसके बाद बहुत ही अहम जानकारी हमारे पास है। अभिषेक जी नमस्कार। ये स्थिति बहुत ही नाजुक हो चुकी है। कल रशिया ने एक इमरजेंसी मीटिंग भी की थी CS2 मेंबर्स के साथ, और जहां तक मुझे लग रहा है कि अब ये ड्रोन वॉर आगे जा चुका है। इनफैक्ट इस स्थिति ऐसी है कि मुझे तो ये आगे ही बढ़ता दिख रहा है। हो सकता है कि रशिया को एंट्री लेनी पड़े, और रशिया तब तक एंट्री नहीं लेगी जब तक आर्मेनिया उन्हें फॉर्मली पूछेगा नहीं कि आप अब आ जाइए। जब तक आर्मेनिया उनसे पूछेगा नहीं, एकदम सही कह रहे हैं, लेकिन वो हालात बनते जा रहे हैं। और अब आपको हम दिखाते हैं बड़ी वीडियो वॉल पर किसको कितना नुकसान हुआ है। आर्मेनिया और अजरबैजान को कितना नुकसान हुआ, चूंकि आपके जहन में चल रहा होगा कि आखिरकार हुआ क्या है, नुकसान किसको हुआ है। तस्वीरें देखिए, आर्मेनिया अजरबैजान 103 यूएवी की बात करें, आर्मेनिया के 300, अजरबैजान के 103 तबाह हुए हैं और आर्मेनिया के 300। हेलीकॉप्टर अजरबैजान के 13 और आर्मेनिया के 19 तबाह हुए हैं। हेलीकॉप्टर की बात कर रहे हैं, 7वां दिन है। आर्म्ड व्हीकल की बात कर रहे हैं, आर्मेनिया के 210 बराबर है, अजरबैजान आर्मेनिया 210 एग्जैक्टली बराबर है आर्म्ड व्हीकल। एयरक्राफ्ट ध्यान दीजिएगा, अजरबैजान के 3, आर्मेनिया के 9, 3 गुने का फासला है, 3 गुने का फासला एयरक्राफ्ट में है। रॉकेट लॉन्चर अजरबैजान के 5, आर्मेनिया के 19, ये बड़ा फैसला है, वजह बताऊंगा इसको मैं आपकी। सैनिकों की मौत ध्यान दीजिए, अजरबैजान 1750, आर्मेनिया 3600, दूने से ज्यादा। ये देखिए फासला किस तरह से बढ़ता जा रहा है। नागरिकों की मौत, अजरबैजान 900, आर्मेनिया 2000 नागरिकों की मौत। टैंक कितने तबाह हुए हैं अभी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे। 130 आर्मेनिया, अजरबैजान की अभी जानकारी आई नहीं, चूंकि अजरबैजान की ओर से ये ओपन नहीं किया जा रहा है तो वो जानकारी नहीं है। तोपखाना आर्मेनिया 200, अजरबैजान की ओर से जानकारी नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि तबाह नहीं हुए हैं, जानकारी नहीं, उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया। मिसाइल सिस्टम आर्मेनिया का 25, अजरबैजान कोई जानकारी नहीं अभी, क्योंकि वो बहुत सारा कुछ जानकारी दे नहीं रहे हैं। तो आप सोचिए कि लगातार इस तरह ये डेवलपमेंट होता जा रहा है। और इस बीच में हमारे सामने
एक और बड़ी खबर है, फ्रंट लाइन वॉर जोन का लाइव वीडियो देखिए, वॉर जोन का अजरबैजान के ऑपरेशन क्लियर का वीडियो। ऑपरेशन क्लियर हवाई हमले से आर्मेनिया का पूरा बेस उड़ा दिया है, आर्मेनिया का बेस उड़ा दिया है अजरबैजान ने। वीडियो आप देखिए और उसके बाद मैं बताऊंगा कि इसमें बड़ी बात क्या है। बड़ी बात देखिए, तस्वीरें देखिए, ये देखिए, ये जो धमाका, जो धुआं दिखाई पड़ रहा है, ये आर्मीनिया का बेस है, आर्मीनिया का सैन्य बेस है। और जिसको चिथड़े वहां दिखाई पड़ रहे हैं, ये उड़ा दिया है। TV9 पे एक्सक्लूसिव तस्वीरें, किस तरह से अजरबैजान ने अटैक किया। और ध्यान दीजिएगा, आर्मीनिया में रूस का भी सैन्य ठिकाना है, हालांकि ये वो ठिकाना नहीं है, लेकिन लड़ाई इस कदर आ गई है कि ये देखिए, सैन्य बेस उड़ा दिया। ये जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें बता रही हैं कि हालात किस तरह भयावह होते जा रहे हैं अजरबैजान और आर्मीनिया के बीच में। और इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें पाकिस्तान घुसा हुआ है, इसमें टर्की घुसा हुआ है। अजरबैजान को हथियारों की सप्लाई में चीन का बहुत बड़ा नाम है। तो कुल मिलाकर के पूरी तरह से अजरबैजान और आर्मीनिया के बीच में लड़ाई आगे बढ़ती आ रही है। तुरंत इस पर रिएक्शन लूंगा, मेजर जनरल अश्विनी सिवास के पास जाऊंगा, उसके तुरंत बाद पाकिस्तान भी मुझे जाना है। चौधरी हामिद पोथी जुड़े हुए, लेकिन पहले सिवास साहब, अभी हम जो देख रहे हैं ये सैन्य बेस उड़ा देना, अभी देखिए कहानी ये है कि अजरबैजान बड़ा मुल्क है, उनकी जनसंख्या ज्यादा है, उनका एरिया ज्यादा है, क्षेत्रफल ज्यादा है। आर्मीनिया छोटा है, लेकिन जिस रोज इस लड़ाई में रूस एंट्री कर गया तो फिर कौन बड़ा और कौन छोटा। बिल्कुल ठीक बोला अभिषेक, यही एक विडंबना की बात है कि अजरबैजान के साथ टर्की खुल के आ गया है और टर्की ने अपने हथियार भी और अपनी सेना भी भेजी है और कहीं ना कहीं उसने सीरियन रेबल्स को भी और ISS के भी रेबल्स को भेजा है। और उसके बाद जो इजराइल का एक टेक्नोलॉजी है वो भी अजरबैजान को मिल गई है, ड्रोन वगैरह, तो इसलिए उसकी जो ताकत ज्यादा हो गई है। आर्मेनिया को अगर रसिया हेल्प नहीं करता तो आर्मेनिया थोड़ा सा ढीला पड़ जाएगा। इसलिए फ्रांस और रूस की एक ट्रीटी है, सिक्योरिटी ट्रीटी है, और अब तो वो बात आ गई। पहले तो नगोर्नो कराबाख पे लड़ाई थी, अब आर्मेनिया के आपके सिविलियन एरिया पे हो गया, तो रूस को आना पड़ेगा। अगर रूस आ जाता है इसके अंदर तो लड़ाई का जो है एक रुख बदल जाएगा। बिल्कुल, मैं एक बात ऐड कर दूं कि लड़ाई सिर्फ नागोर्नो कराबाख की नहीं रह गई है। हमने इंटरव्यू किया था अजरबैजान के एम्बेसडर का, वो ये कह रहे हैं कि 20% का हमारा हिस्सा उनके कब्जे में है। आर्मीनिया कह रहा है कि अंदर अटैक कर रहे हैं। चौधरी हामिद पोथी पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, PTI के लीडर हैं। हामिद साहब, ये बताइए कि ये पूरी जो लड़ाई है, जिस लड़ाई को हम वहां बढ़ता हुआ देख रहे हैं, इसमें पाकिस्तान क्यों पार्टी बन गया है? क्या पाकिस्तान की सीमा लगती है आर्मीनिया से? पाकिस्तान का कुछ एरिया ऐसा जिसपे आर्मीनिया ने कब्जा किया हुआ है? पाकिस्तान कहां से आ गया इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभिषेक, पाकिस्तान कोई पार्टी नहीं बना है, ना ही तुर्की बना है। ये आपका प्रोपेगेंडा है जो पार्टी बना रहा है। हकीकतन ये नागोर्नो कराबाख है जो ये अजरबैजान का इलाका है। नहीं, कैसे हमारा प्रोपेगेंडा, ये बताइए आप, हमारा प्रोपेगेंडा कैसे? आर्मीनिया के एम्बेसडर नाम ले रहे हैं, आर्मीनिया नाम ले रहा है आपका, आर्मीनिया नाम ले रहा है आपका, आज बोला क्या करते हैं, आर्मीनिया आपका नाम ले रहा है। कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान डर जाएगा। जहाँ पे पाकिस्तान को कौन डरा रहा है? पाकिस्तान को कौन डरा रहा है? जो खुद डरा हुआ उसे कौन डराएगा? वो इजरायली ड्रोन आ गया, ये करेगा वो करेगा, ऐसी कोई बात नहीं। और इजरायली ड्रोन का नाम सुनते ही आप घबरा जाते हैं। इलाके वापस ले रहा है। आप सुनिए, इजराइल के नाम सुनते ही आप घबरा क्यों जाते हैं? पोथी साहब, मेरे सवाल सुनिए, आप पहले मेरा सवाल सुनिए। आप क्यों घबरा जाते हैं इजराइल का नाम सुनते ही? क्योंकि इजराइल को आप रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, आप आर्मीनिया को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। पाकिस्तान हमेशा अपने मौके पर रहा है। पाकिस्तान ने आर्मेनिया को कभी तस्लीम नहीं किया है। यही है कहानी। देखिए, आपने कबूल लिया, आपने कबूल नहीं किया है और इसीलिए आप लगातार उसके पीछे पड़े हुए हैं। आप बीच में आ रहे हैं। रुकिए, मैं आ रहा हूँ, इसके पहले नहीं किया है और आपके कबूल न करने से क्या फर्क पड़ता है? लेकिन मैं आपको एक बड़ी खबर बता दूं, रुक जाइए पोथी साहब, यहाँ बैठ करके बहुत कुछ मेरी जानकारी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको पहले बड़ी जानकारी दे दूं। बड़ी खबर हमारे पास में आ रही है, आर्मेनिया में अजरबैजान के नॉन स्टॉप हमले, अजरबैजान के नॉन स्टॉप हमले, गोलाबारी में सैकड़ों लोगों के घर तबाह, युद्ध से आम लोगों पर बहुत बड़ी आफत, रिहायशी कॉलोनियों में भी ड्रोन से हमले। TV9 लगातार तस्वीरें दिखा रहा है। हम सिर्फ और सिर्फ शब्दों से बात नहीं करते हैं, तस्वीरें दिखाते हैं। तस्वीरें देखिए, ये ड्रोन से हमले हो रहे हैं, ये हमले हो रहे हैं रिहायशी इलाकों में। सुमित की मैं प्रतिक्रिया लूंगा, चूंकि रिहायशी इलाकों में हम बार बार कह रहे हैं, आप जब रिहायशी इलाकों को टारगेट करना शुरू कर देते हैं तो आप ये मान लीजिए आपने फुल ब्लोन वॉर का
सिग्नल ऑन कर दिया है। ये घरों की तस्वीरें हैं, शीशे टूटे हुए, खिड़कियां टूटी हुई, दीवारें टूटी हुई, लोग बंकर में छिपने को मजबूर हैं। रिहायशी इलाके कॉलोनियों में ड्रोन से हमले कर रहा है लगातार। सुमित, हम बार बार यही बात कह रहे हैं कि अगर आप इस तरह से टारगेट कर रहे हैं, अंदर तक घुस करके मार रहे हैं, तो यानी कि आपका इरादा है कि आपको नागोर्नो काराबाख ही नहीं, आपको आर्मीनिया के अंदर घुसना है। यानी कि ये इराक और कुवैत वाली हालात है कि कुवैत को कब्जा करना है इराक को। बिल्कुल बिल्कुल निश्चित तौर पर अभिषेक, अगर आप देख रहे हो कि लगातार टर्की और रशिया भी अब सामने, जिस अलायंस की आप लगातार बात कर रहे थे कि अलायंस बन रहा है, वो भी अलायंस अब टूटता नजर आ रहा है, क्योंकि आर्मेनिया के साथ रशिया साफ तौर पर खड़ा होता नजर आ रहा है और टर्की अजरबैजान को सपोर्ट कर रहा है। और अभी हम जिस तरीके से आप बता रहे थे कि लगातार सिविलियन एरियाज को टारगेट करना, और ये टारगेट इसलिए किया जा रहा है ताकि उन इलाकों को, तस्वीरों को एक्सप्लेन कीजिए सुमित, तस्वीरों को एक्सप्लेन कीजिए। तस्वीरें बड़ी दिलचस्प आ रही हैं, ये तस्वीरें बहुत ही दिलचस्प है, इनको एक्सप्लेन कीजिए जो आपको दिखाई दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप इन घरों को देखें और खासतौर पर इन सिविलियन एरियाज को, ये बेसिकली डबल स्टोरी ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग्स है जिनको टारगेट किया जा रहा है, और ये वो इलाके हैं जो इस पूरे एरिया के करीबन 10 किलोमीटर के रेडियस में पड़ते हैं। और ना सिर्फ इन पर अटैक ड्रोन से किया जा रहा है, बल्कि आर्टिलरी शेल से भी इनको अटैक किया जा रहा है। और अभिषेक, ये निश्चित तौर पर एक अलग ही फेज में आप जा सकते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि ये लगातार एग्जैजरेट हो रहा है। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। क्या आप भी हुए हैं धोखाधड़ी के शिकार? भेजिए अपनी आप बीती lootkhar@tv9.com पर। देखिए रोज रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी। बढ़ रहा है ये पूरा का पूरा। हमारे पास में आर्मीनिया की सेना का नया वीडियो आ चुका है, आपको अगली बड़ी खबर दिखाते हैं और वो खबर आपको हैरान कर देगी। आर्मीनिया की सेना का नया वीडियो, मशीन गन से अजरबैजान के सैनिकों पर हमला, मशीन गन से अटैक किया अजरबैजान के सैनिकों पर। आर्मीनिया ने अजरबैजान के सैनिकों पर सीधे मशीन गन से हमला, अजरबैजानी कैंप में भारी तबाही। ये है आर्मीनिया का पलटवार, आर्मीनिया ने पलटवार किया है, सीधा अटैक किया आर्मीनिया। अजरबैजान में लगातार गोलीबारी जारी। ये तस्वीर देखिए आप, ये सैनिक को गिरती हुई जो गोला बना हुआ है, लाल रंग का घेरा, एक सैनिक पर अटैक किया गया है और वो सैनिक तुरंत जमीन पर गिर पड़ा है। ये है अजरबैजान के सैनिकों पर मशीन गन से हमला। ये देखिए सैनिक को गिरते हुए आप देख रहे हैं, ये अटैक किया आर्मीनिया ने। और ये लाइव तस्वीरें हैं, पीछे से गोला बारूद की आवाजें आ रही हैं, टैंक की आवाजें आ रही हैं। आवाज सुनिएगा। बेहद ही खतरनाक हमला। फिर से देखिए तस्वीरें, ये तस्वीरें बेहद ही खतरनाक हैं, किस तरह से अटैक किया है। और आर्मीनिया का ये पलटवार है, बार बार कह रहे हैं कि आर्मीनिया छोटा सा देश है लेकिन जबरदस्त पलटवार किया है और अजरबैजान के सैनिकों पर सामने से अटैक। सैनिकों को हम युद्ध भूमि में अजरबैजान के गिरते हुए देख रहे हैं। और बैकग्राउंड समझिए, अजरबैजान ने आर्मीनिया का टैंक उड़ाया, आर्मीनिया के हेलीकॉप्टर उड़ाए, आर्मीनिया के रिहायशी इलाकों में ड्रोन से अटैक किया। और ये देखिए, ये जो सैनिक गिरते हुए आप देख रहे हैं, ये है अजरबैजान पर आर्मीनिया का पलटवार। रंजय आनंद जी, ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको, एक बार हम फिर से ये जानकारी देते हुए किस तरह से लाइव तस्वीरें आ रही हैं। रनंजय जी, अब मुझे ये बताइए, इस तरह से जब अटैक आमने सामने हो रहा है और इस तरह से तस्वीरें आ रही हैं, ये तस्वीरें किस बात का इशारा कर रही हैं? 7 दिन हो गए हैं, अगले 7 दिनों में क्या देख रहे हैं आप? 7 दिन हो गए हैं और भीषण लड़ाई जारी है। दोनों एक दूसरे पे कभी ये हावी हो रहे हैं, कभी वो हावी हो रहे हैं। और ये ऐसा लग रहा है कि एक स्टैंड स्टिल टाइप से हो गया है बॉर्डर पे, दोनों तरफ से चल रही है लगातार गोलीबारी। नहीं, पर आर्मेनिया को सबसे मैं आपसे जानना ही चाह रहा हूं कि ये आपस में कब तक चलेगी? 7 दिन में हालात अगर यहां तक आ गए हैं कि रिहायशी इलाकों में अटैक हो रहे हैं, तो अगले 7 दिन में तो मामला बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाएगा। देखिए, दोनों में से कोई नहीं रुकने वाला। यदि इंटरनेशनल प्रेशर नहीं पड़ेगा तो
इंटरनेशनल प्रेशर पड़ना बहुत जरूरी है। और प्रॉब्लम इन्होंने टर्की और अजरबैजान ये टाइम बहुत ही सोच समझ के चुना है, क्योंकि इस समय सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका अपने इलेक्शंस में बिजी है। रशिया, बेलारूस, यूक्रेन, इन सब के आप लेकिन सुनिए रंजन जी, अतुल अन्यजा के पास चलूंगा। अतुल जी ये बताइए आप कि भले ही अमेरिका अपने चुनाव में, अपने इलेक्शन में बिजी है, लेकिन अमेरिका और टर्की की जो आपस की लड़ाई है उसमें तो पूरा इक्वेशन बदल रहा है यहाँ पर। एक बार पहले अतुल जी का जवाब लूंगा, लेकिन उसके पहले एक बार तस्वीरें देख लीजिए, एम्बियंस के साथ में तस्वीरें देखिए। ये जो अटैक हुआ है, लाइव अटैक की तस्वीरें, अजरबैजान के सैनिकों पर लाइव अटैक। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। क्या आप भी हुए हैं धोखाधड़ी के शिकार? भेजिए अपनी आप बीती लूटखर @tv9.com पर। देखिए रोज रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी। ये तस्वीरें अपने आप में बता रही हैं कि क्या हालात वहां पर हो गए हैं। और आखिर में एक तुरंत सवाल लूंगा मैं मेजर जनरल अश्विनी सिवाच। अतुल जी आपके पास आ रहा हूं। मेजर जनरल अश्विनी सिवाच, मुझे एक बात आप अपने तजुर्बे से बताइए, जो मैं समझना चाह रहा हूं। 7 दिनों में अगर ये हालात है तो अगले 7 दिनों में क्या होने जा रहा है? देखो अभिषेक, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर इस तरीके से चलता रहा तो ये युद्ध बहुत बड़ा फैल सकता है और आपस में दोनों बहुत ज्यादा टकराव है, दोनों तरफ से कैजुअलिटी है। और मुझे लगता नहीं वर्ल्ड में ऐसा करने देंगे। जो मिन्स्क ग्रुप है, जो एक कोऑपरेशन और इकोनॉमिक ग्रुप है, सिक्योरिटी ग्रुप इसका यूरोप का, जिसके अंदर आपका यूएस भी है, रशिया भी है, लेकिन वो मिन्स्क ग्रुप, वो ग्रुप अभी कुछ नहीं कर पा रहा है। उस ग्रुप की ओर से बयान जारी है पर कुछ हो नहीं रहा है। इस बीच में हमारे पास में एक और बड़ी खबर आ रही है, एक और बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहे हैं हम। हमारे पास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आ चुका है, एक बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो आर्मीनिया ने जारी कर दिया है। आर्मीनिया ने जारी किया है बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। अजरबैजान के सैनिकों को कर दिया है ढेर। आर्मीनिया ने सैनिकों की डेड बॉडी का वीडियो जारी किया है। अब आप सोचिए इस वीडियो का क्या अंजाम होने जा रहा है। अजरबैजान के मारे गए सैनिकों की डेड बॉडी का वीडियो। आवाजें मेरे कान में पड़ रही हैं आपसी बातचीत की, आर्मीनियाई सैनिकों की बातचीत की वीडियो, और वो ये भाषा उनकी नहीं समझ में आ रही है, लेकिन हाव भाव बता रहे हैं कि अजरबैजान के सैनिकों जिनको मारा है उनकी डेड बॉडी का बाकायदा वीडियो बना करके वो जारी किया गया है। और उसके पीछे सीधी सी मंशा ये है कि ये जो इंफॉर्मेशन वार है, उस इंफॉर्मेशन वार में भी अजरबैजान को पटकनी देनी है। तो TV9 भारतवर्ष पर लगातार कवरेज जारी है। ये जो महायुद्ध की जो पूरी जमीन तैयार हो गई है, क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। क्या आप भी हुए हैं धोखाधड़ी के शिकार? भेजिए अपनी आप बीती लूटखर @tv9.com पर। देखिए रोज रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी।